समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल एंड फोर्थ वीडियो ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो के माध्यम से रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग बहुत से चीज़ों को समझ चुके हैं और आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेवलप करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, 3 टू दी पावर 70 को 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस नंबर को ऐसा बना दें कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर +1 या -1 आवे। इसके लिए क्या किए थे कि इस नंबर को अगर इससे एक कम या एक ज़्यादा कर दें तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 आ सकता है। तो आप यहाँ सीधा देख पा रहे होंगे, इस 3 को अगर 27 कर दें तब 28 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 27 करें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, इसका वैल्यू होता है 27। अब अगर इसको 3 टू दी पावर 3 लिखें तो यहाँ पर आपका 70 है पावर में, तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर दें कि जिसको गुना करने के बाद 70 आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई नंबर ही आपको नहीं मिल रहा है जिसको 3 से गुना करने पर 70 आवे, लेकिन 70 के पहले जो 69 है, 69 है, वो 3 से भाग हो जा रहा है और वो 23 से डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पर हम पावर 23 दे दें तब यहाँ पर 23 इंटू 3 69 होगा, अभी भी एक 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 को एक अलग से लिख देंगे 3 टू दी पावर 1। अब देखिए इन सभी को मिला करके 3 टू दी पावर 70 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है। तो ये 23 में 3 को गुना करेंगे तो 69 हो जाएगा और एक बार यहाँ है तो 69 और एक 70 हो जाएगा। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें इसको 28 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये 3 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 27 और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 23 और इंटू ये हो जाएगा 3, इसको आपका 28 से डिवाइड करना है। तो आप पहले वाला मेथड को फॉलो करेंगे, अब इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 27 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आएगा और ये -1 कितना बार आएगा, तो 23 बार आएगा, क्योंकि 27 जो है 23 बार है तो -1 रिमाइंडर 23 बार आएगा। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 को 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 3 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा अगर पहले वाला सभी वीडियो देखे होंगे तो जब 3 को आप 28 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक बार में भी नहीं लगा सकते, अगर आप एक बार में भी लगाएंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 0 बार में लगाएंगे तो 28 इंटू 0 0 होगा और जब घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आया। ठीक है, तो फाइनल मेरा ये रिमाइंडर आया। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये -1 का 23 पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और इंटू 3 तो ये आपका -3 रिमाइंडर आएगा। और कभी भी माइनस में आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको इससे माइनस कर देंगे। तो 28 में 3 को माइनस कर देंगे तो 25 मेरा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब अगर 3 टू दी पावर 70 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 25। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, 7 टू दी पावर 600 को 600 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2014 में एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम वही चीज करेंगे कि 7 के कोई पावर के लिए एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसमें 600 से भाग देने पर रिमाइंडर +1 या -1 आवे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 7 के कोई पावर के लिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचें कि 600 से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो तो 600 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम हो जाए। ठीक है, तो कल हम एक चीज़ बताए थे, आपको आना भी चाहिए कि 7 टू दी पावर 4 जो होता है 2401 होता है, 24 से 1 होता है। तो अगर आप 2401 में 600 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2400 जो होगा वो 600 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको इस तरह से लिख दें
7 टू दी पावर 4 और इसके ऊपर पावर दे देंगे 150। 150 को 4 में इंटू करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हमें 600 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 टू दी पावर 4 जो है वो 2401 हो जाएगा और इसके ऊपर पावर है 150 और इसको 600 से डिवाइड करना है। तो 2401 को 600 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और 1 के ऊपर जितना भी पावर आप दे दें जो इसका वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 3 टू दी पावर 4321 और इसको अगर 80 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें हमेशा एक ही बात पर फोकस करना है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको कोई पावर के लिए एक ऐसा नंबर बना दें कि नीचे वाले नंबर से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, या फिर नीचे वाले नंबर के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कि 3 टू दी पावर अगर 4 कर दें तो उसका वैल्यू 81 हो जाएगा जो कि 80 से एक ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको 3 टू दी पावर 4 करेंगे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट देखिए 21 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर 20 होता तब ये डिवाइड हो जाता, लेकिन एक ज़्यादा है, इसका मतलब ये टोटल नंबर जो है 4 से डिवाइड होने में एक ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा करें कि 3 टू दी पावर 1 को अलग कर दें, मतलब एक ज़्यादा है तो एक को अलग कर दें और बाकी सभी को अगर एक साथ लिख दें तो 3 टू दी पावर हो जाएगा 4320। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 4320 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हमें 80 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये तो आपका 3 हुआ और इसको आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, तो इसको 4 से आपको डिवाइड करेंगे तो 1080 आएगा, है ना। 1080 को 4 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हमें 80 से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 80 से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा इंटू। अब ये 3 टू दी पावर 4 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 81 होता है। और 81 को अगर आप 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिमाइंडर थ्योरम के पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है। तो अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो पहले 3 वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें और हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे 2 टू दी पावर 76 को अगर 96 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर तो हम उसी बात पर फिर फोकस करेंगे कि 2 का कोई पावर के लिए इसको ऐसा नंबर बना दें कि 96 से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 2 के कोई पावर के लिए आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि 96 से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, या फिर 96 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है कि देखते हैं कि ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं कि 2 तो ऊपर है ही और नीचे 96 में भी 2 होगा, तो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखते हैं 96 में कितना बार 2 है, इसके लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा। अगर 96 का फैक्टर करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 बार में लगाएंगे 48 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 24, फिर 2 बार में लगाएंगे 12, फिर 2 बार में लगाएंगे 6 और फिर 2 बार में लगाएंगे 3। इसका मतलब 96 को फैक्टर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ऊपर तो आपका 2 टू दी पावर 76 है ही, नीचे 96 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। 96 को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ऊपर 2 है 76 बार और नीचे है 5 बार। तो 5 बार ऊपर नीचे कट जाएगा और ऊपर बचेगा कितना, 71 बार। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 का पावर 5 से सिंप्लीफाई हुआ है। और इसको हमें याद रखना है, क्योंकि हम बताए थे कल कि अगर सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए आप नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो बाद में जो रिमाइंडर आता है उसमें इस नंबर को गुना करना पड़ता है जिससे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर
2⁵ से इसको सिंप्लीफाई किए, तो अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 2�71 बचेगा और नीचे आपका 3 बचेगा, क्योंकि ये 2 का पावर 5 से ऊपर का 2 का पावर 5 कट गया और 76 में से 5 कटने के बाद 71 बचा। ये सब चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अब अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को 3 से, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और ये -1 कितना बार आएगा, तो 71 बार आएगा, और -1 का 71 पावर क्या होगा, -1 आएगा। और -1 में हमारा आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आंसर हमेशा प्लस में देते हैं। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं उसी से इसको माइनस कर देते हैं। तो 3 - 1 = 2। 2 मेरा रिमाइंडर आया, लेकिन 2 भी मेरा आंसर नहीं होगा। 2 आंसर कब होता, जब हमें 3 से डिवाइड करना रहता, लेकिन एक्चुअल में हमें 96 से डिवाइड करना था। तो जिस नंबर से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई किए थे उस नंबर से इस रिमाइंडर में गुना करना पड़ेगा। तो हम सिंप्लीफाई कितना किए थे, 2⁵ से, और 2⁵ का मतलब होता है 32, मतलब हम 32 से डिवाइड किए थे। इसका मतलब इस 32 को इसमें गुना कर देंगे, तब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो 64 आएगा। इसका मतलब अगर इस नंबर को 96 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 64। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 5⁵500 और इसको 500 से ही डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो फिर से हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर 5 का कोई ऐसा पावर देखेंगे कि इससे एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाले नंबर का फैक्टर करना पड़ेगा। तो अगर 500 का आप फैक्टर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 5 बार में लगावें तो 100 आएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे 20 आएगा, और फिर 5 बार में लगाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो 5⁵500 है ही, और नीचे आप लिख सकते हैं 500 को 5⁵3 और इंटू 4, 500 को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ पर आपका 5 500 बार है और नीचे 5 3 बार है, तो 3 बार ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 5 जो है कितना बार बचेगा, 497 टाइम्स बचेगा, चूंकि 3 बार कट जाएगा। तो और नीचे आपका बचेगा 4। अब देखिए आप 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 आएगा, और 1 के ऊपर चाहे आप जितना भी पावर ले लीजिए आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 मेरा आंसर हो सकता है क्या, 1 मेरा आंसर कब होता, जब हम डिवाइड करते 4 से, लेकिन हमें 4 से डिवाइड नहीं करना था, हमें एक्चुअल में 500 से डिवाइड करना था। तो जिस नंबर से यहाँ पर सिंप्लीफाई किए थे उस नंबर को इसमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सिंप्लीफाई हुआ था वो 5⁵3 से हुआ था, और इसका मतलब होता है 125, मतलब 125 से यहाँ सिंप्लीफाई किए थे, तो 125 को इसमें गुना करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 125। मतलब फाइनल रिमाइंडर जो आया वो 125 आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 2⁵35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर 2 का कोई पावर के लिए ऐसा नंबर सोचेंगे कि 10 से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, या फिर 10 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो आपका 2⁵35 है, और नीचे 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 2 35 बार है और नीचे आपका 2 बार है, तो एक बार ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना बार, 2 ऊपर बचेगा 34 बार, और नीचे आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना से सिंप्लीफाई किए, केवल 2 से सिंप्लीफाई किए। ये चीज़ें याद रहना चाहिए, क्योंकि बाद में इसको गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 का कोई ऐसा पावर है कि 5 से एक कम या एक ज़्यादा हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर 2 का पावर 2 कर दें तो ये 4 हो जाएगा, जो कि 5 से एक कम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 का 2 पावर करें तो यहाँ पर आपको 17 लिखना पड़ेगा, तब 17 दूना 34 होगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और 4 का पावर 17 है, जिसको 5 से डिवाइड करना है। अब 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आएगा, और -1 के ऊपर आपका 17 पावर आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो -1 आएगा। लेकिन
माइनस में हमारा आंसर नहीं होता है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे उसको माइनस करेंगे, तो 5 - 1 = 4 आपका आंसर आएगा। लेकिन 4 भी आंसर कब होता, जब हम डिवाइड करते 5 से, लेकिन एक्चुअल में हमें 10 से डिवाइड करना था, तो 2 से सिंप्लीफाई किए थे, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 8 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर एसएससी देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 15 का पावर 40 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इस एक्सप्रेशन का लास्ट का 2 अंक क्या होगा, मतलब अगर 15 गुना 15 गुना 15 40 बार करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका लास्ट का 2 डिजिट पूछा था। तो देखिए पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर किसी कैलकुलेशन का लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर लास्ट का 1 अंक निकालना है तो 10 से डिवाइड करते हैं। देखिए चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम के हर वीडियो को एक सीक्वेंस में आप देखें, तभी सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बताए थे कि अगर लास्ट का 2 अंक निकालना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो इस नंबर को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं जो इसके पहले हम बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है, तो फिर वही काम करेंगे। 15 के कोई पावर के लिए देखेंगे ऐसा कोई नंबर है कि 100 से 1 कम या 1 ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, तो सोचने से कुछ फायदा नहीं है। अब सीधा क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर को अगर सिंप्लीफाई करें तो आप 15 को लिख सकते हैं 5 और गुना 3, और ये जो पावर है वो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि a इंटू बी पर पावर अगर n है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर 15 पर पावर 40 है तो 5 का पावर 40 और 3 का पावर 40 अलग से लिख सकते हैं। और नीचे अगर सिंप्लीफाई करें तो 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 100 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बार में लगाएंगे 20, फिर 5 बार में 4, मतलब 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 और इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई ये दोनों हो रहा है, यहाँ 5 40 बार है और यहाँ 5 2 बार है, तो 2 बार सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 जो है वो 38 टाइम्स बचेगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 3 टू दी पावर 40, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो यहाँ याद रखना है हम किससे सिंप्लीफाई किए हैं, तो 5 का स्क्वायर से, मतलब 25 से सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया है। तो आप देखिए क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग आप डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं कि 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और 1 कितना बार आएगा, तो 38 बार आएगा। इंटू आप 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, और ये -1 कितना बार आएगा, 40 बार आएगा। तो 1 को आप जितना बार भी गुना करेंगे 1 ही आएगा, और -1 पर अगर इवन पावर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आया। तो 1 मेरा रिमाइंडर कब होता, जब 4 से डिवाइड कर रहे होते, लेकिन हम डिवाइड किससे करना था, एक्चुअली में हमें 100 से करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिमाइंडर आया इसमें जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे उसको गुना करना पड़ेगा। तो जो मेरा फाइनल रिमाइंडर आएगा 1 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 25 से सिंप्लीफाई किए थे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 25। मतलब अगर 15 के पावर 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 25 आएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि 15 के 40 पावर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 25 होगा, क्योंकि 15 के पावर 40 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका लास्ट का 2 डिजिट ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। अगर 35 के ऊपर पावर है 40 और हम बोल रहे हैं कि इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, तो फिर से वही करेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आप 35 के कोई पावर के लिए इससे एक कम या एक ज़्यादा बनाने जाएंगे तो पहले तो होगा ही नहीं, और अगर होता भी होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सोचने में। तो हम सीधा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऊपर लिख सकते हैं इसको 35 को 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 40 पावर आएगा और यहाँ पर भी 40 पावर आएगा। और नीचे अगर 100 को सिंप्लीफाई करें तो 100 को सिंप्लीफाई अभी यहाँ किए थे 5 का स्क्वायर और इंटू 4। अब देख रहे हैं कि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहा है,
यहाँ 5 40 बार है, यहाँ 5 2 बार है, तो 2 बार ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका 7 का पावर 40 तो रहेगा ही, और 5 का 2 पावर यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा 5 का 38 पावर, ठीक है। और इसको नीचे डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लेना है, सिंप्लीफाई किससे हुआ, तो फिर से 5 का स्क्वायर मतलब 25 से सिंप्लीफाई किया है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें इसको बाद में गुना करेंगे। तो अब देखिए अलग अलग अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 या -1 आ जाएगा। तो अगर 4 से अगर 7 में भाग देंगे, तो अगर यहाँ पर 8 रहता तो एग्जैक्ट डिवाइड करता, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, -1, और -1 कितना बार आएगा, 40 टाइम्स, ठीक है। और अगर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधा देख रहे हैं कि रिमाइंडर +1 आएगा, और ये +1 कितना बार आएगा, तो 38 बार आएगा। तो यहाँ पर -1 का इवन पावर है तो +1 होगा, और ये तो आपका 1 को जितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फिर से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो 1 कब आता, जब 4 से डिवाइड करते, लेकिन हमें एक्चुअल में किससे डिवाइड करना था, 100 से। तो जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए उसको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 25 से सिंप्लीफाई किए थे, तो यहाँ पर आप 25 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो शायद आप यहाँ तक के चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत 2 कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच गया है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत 2 थ्योरम और पढ़ना है, जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम, और शायद वो रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट वीडियो होगा। हालांकि एक वीडियो ऐसा भी हम लेकर के आएंगे रिमाइंडर थ्योरम का, जिसमें हर प्रकार के केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाए, इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए।